रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। वहीं सरहद पर तैनात हमारे जवान की कलाई रक्षाबंधन पर खाली न जाए, इसके लिए देश भर में महिलाएं राखी भेजती हैं। तो वहीं गुजरात के बड़ोदरा स्कूल में सैनिकों, विजुअल्स और रैक्स के लिए 61,000 से अधिक राखियां एकत्र की। इस अभियान की शुरुआत 2015 में बड़ोदरा के एक शिक्षक ने की थी। मकसद था अपने घरों से दूर सीमा पर हमारे सुरक्षा में लगे वीर जवानों को यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसी उद्देश्य से 2015 में बड़ोदरा के शिक्षक संजय बच्छाव ने अपने कुछ छात्रों से अपील की और 75 राखियां एकत्र कर सीमा पर भेज दी। तब से जब भी रक्षाबंधन आता है, बड़ोदरा के यह शिक्षक और उनके छात्र स्वयं सेवक बन जाते हैं और देश और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों से राखी भेजने की अपील करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों और दुनिया भर से भारतीय अपने देश के सैनिकों के लिए राखियां भेजते हैं। इस साल भी उन्हें कई देशों और देश के अलग अलग राज्यों से 61,000 से ज्यादा राखियां मिली हैं। इन राखियों की पहले पूजा की जाती है और छाट कर पैकिंग करने के बाद इन्हें कारगिल, द्रास, बटाली और अरुणाचल प्रदेश, असम जैसी सीमाओं पर तैनात सेना के जवानों के लिए भेजा जाता है। इसके साथ ही उनके लिए एक मैसेज और भेजने वाले का फोन नंबर भी लिखा होता है। जब राखियां सैनिकों तक पहुंच जाती हैं तो वे भी बहुत खुश होते हैं और भेजने वाले को धन्यवाद देने के लिए फोन करते हैं। जब इन्हें भेजने वाली बहन को जवानों का फोन आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सुनिए इस संस्था के आयोजक संजय बच्छाव ने राखी को लेकर के क्या कुछ कहा। 2015 में एक क्लासरूम में ये प्रवृत्ति शुरू की थी। तब मैंने मेरे छात्रों से कहा था कि आप मुझे राखियाँ दीजिए और लड़कों को कहा था कि आपके दिल में सैनिकों के प्रति जो भावना है वो शब्दबद्ध कीजिए। तो मुझे लड़कियों ने राखियाँ दी, तो 75 राखियाँ थी और करीब करीब उतने ही खत मुझे लड़कों ने दिए। मैंने वो बॉर्डर पर भेज दिए और रक्षाबंधन के दिन 3 लड़कियों को बॉर्डर से फ़ोन आए और फिर कुछ लड़कों को मैसेजेस भी आए, खत भी आए। तो फिर दूसरे साल से यानी कि 2016 से मेरे भूतपूर्व छात्रों के साथ ये प्रवृत्ति मैंने ओपन टू ऑल कर दी और अब मुझे देश विदेश से राखियाँ आती है और हर साल हम ये बॉर्डर पर राखियाँ भेजते हैं। इन ब्रीफ मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्रवृत्ति शुरू की थी। आज भी उनके कारण ही ये प्रवृत्ति चालू है और भविष्य में भी उन्हीं के जरिए ये प्रवृत्ति होती रहेगी। इस साल 61,000 से ज़्यादा राखियाँ हमें मिली है और ये राखियाँ कल बॉर्डर पर जाएगी। तो कहाँ से राखी आई है? ये करीब 14 देशों से राखियाँ आई है, 14 राज्यों से राखियाँ आई है। विदेश की बात करूँ तो अमेरिका से आती है, इंग्लैंड से आती है, दुबई से आती है, ऑस्ट्रेलिया से आती है, सिंगापुर से आती है, फिजी नाम का एक छोटा सा बेट है वहाँ से आती है और जम्मू कश्मीर से भी राखियाँ आती है। जहाँ हम यहाँ से राखियाँ वहाँ भेजते हैं, वहाँ से भी राखियाँ आती है। आसाम से राखियाँ यहाँ। कितने टाइम पहले से ये शुरू कर दिया? ये रक्षाबंधन के 2 महीने पहले ये प्रवृत्ति मैं शुरू करता हूँ और रक्षाबंधन के 1 महीना पहले ये राखियाँ यहाँ से बॉर्डर के लिए रवाना हो जाती है। इस तरह से यहाँ से वो पोस्ट में जाता है कि ये पोस्ट के सिवा दूसरा कुछ जरिया है नहीं, क्योंकि हर पोस्ट तक, हर चौकी तक ये राखी पहुँचती है तो ये सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही जाती है। वहीं आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन का ये पर्व 19 अगस्त को है। इसको लेकर के देश भर में तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से हमारे जवान सीमा पर प्रहरी की तरह खड़ा रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी कलाई खाली न जाए तो देश भर की बहनें, माताएं उनके लिए राखी भेजती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।